रंगों और संस्कृति से भरपूर हमारे भारत में एक काला सच भी छुपा है। हर साल हजारों लोग कर्ज के बोझ तले दबकर खुदकुशी कर लेते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये किसान हैं, दुकानदार हैं, परिवार हैं जो मजबूरी में यह कदम उठाते हैं। कर्ज के चलते आत्महत्या हम सबके ज़मीर पर दाग है, जिस पर तुरंत ध्यान देने और कदम उठाने की ज़रूरत है। हमें इस त्रासदी की जड़ तक जाना होगा और इसका हल मिलकर ढूंढना होगा। अनगिनत भारतीयों का जीवन और खुशहाली इस पर निर्भर करती है। कर्ज के कारण होने वाली आत्महत्याओं की त्रासदी अक्सर कुछ कर्जदाताओं द्वारा अपनाए जाने वाले अनैतिक तरीकों से और बढ़ जाती है। जबरदस्ती वसूली, जिसमें धमकी, डराना और लोगों के सामने बेइज्जती करना शामिल है, कर्ज लेने वालों के मानसिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। कर्ज चुकाने का दबाव अक्सर बहुत ज्यादा ब्याज दरों के साथ परिवारों को कर्ज के दुष्चक्र में फंसा सकता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर सच है, जहां अनौपचारिक कर्जदाता अक्सर बिना किसी नियम या कानून के काम करते हैं। कर्ज के समझौतों में पारदर्शिता की कमी और कर्ज लेने वालों में वित्तीय साक्षरता की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है। बहुत से लोग कर्ज की शर्तों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, जिससे उनका शोषण होता है। यहीं पर सख्त नियमों और नैतिक कर्ज देने की प्रथाओं की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्जदाता अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हों और कर्ज लेने वालों को शोषण से बचाया जाए। कर्ज से होने वाली आत्महत्याओं का एक प्रमुख कारण वित्तीय साक्षरता की कमी है। कई कर्ज लेने वाले कर्ज के समझौतों और ब्याज दरों से अनजान होते हैं। समझ की यह कमी उन्हें कर्ज के जाल में फंसा सकती है। लोगों को वित्तीय ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। कर्ज क्षेत्र में, खासकर अनौपचारिक कर्ज देने के क्षेत्र में, प्रभावी नियमन और निगरानी की कमी समस्या को और बढ़ा देती है। नियमन की यह कमी बेईमान कर्जदाताओं को फायदा उठाने की अनुमति देती है। ऐसे संकट के समय कर्ज लेने वालों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए हर संभव रास्ते तलाशना बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक उपाय है इंश्योरेंस के साथ कर्ज लेना। उदाहरण के लिए क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस कर्ज लेने वाले की मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार का बीमा बकाया कर्ज राशि को कवर करता है, जिससे कर्ज का बोझ परिवार पर नहीं पड़ता है। दूसरी ओर लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस एक कदम आगे बढ़ता है और नौकरी छूटने, विकलांगता या गंभीर बीमारी जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में कर्ज चुकाने को कवर करता है। इस प्रकार का बीमा एक सुरक्षा कवच का काम करता है, जिससे कर्ज लेने वाले मुश्किल समय में अपनी वित्तीय बाध्यताओं का प्रबंधन कर सकते हैं। बीमा को ऋण समझौतों के एक मानक घटक के रूप में शामिल करके हम कर्ज लेने वालों और उनके परिवारों को सुरक्षा की एक बहुत ही आवश्यक परत प्रदान कर सकते हैं। भाग 5, गिरवी और दोहरी सुरक्षा, लोन सिक्योरिटी को मजबूत बनाना। बीमा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान करता है। संपत्ति या अन्य संपत्तियां जैसे कि संपार्श्विक उधारदाताओं के लिए गारंटी का काम कर सकती हैं। गिरवी और बीमा का संयोजन, जिसे दोहरी सुरक्षा कहा जाता है, ऋण सुरक्षा के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। हम एक अधिक सुरक्षित और टिकाऊ ऋण वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। भाग 6, सरकार की भूमिका, अधिक सहायक। ऋण वातावरण की ओर कर्ज से होने वाली आत्महत्याओं के मुद्दे को संबोधित करने और अधिक सहायक ऋण वातावरण बनाने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के ऋणदाताओं के लिए सख्त नियमों को लागू करना शामिल है, जिसमें शिकारी ऋण प्रथाओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार को विशेष रूप से छोटे ऋणों के लिए ब्याज दरों की सीमा शुरू करने पर भी विचार करना चाहिए, ताकि उधारकर्ताओं को कर्ज के जाल में फंसने से रोका जा सके। इसके अलावा सरकार छोटे व्यवसायों, किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए लक्षित ऋण योजनाओं के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार कर सकती है। इन योजनाओं को कम ब्याज दरों, लचीले पुनर्भुगतान विकल्पों और सभी के लिए सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरलीकृत आवेदन प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। वित्त पोषण विकल्पों की एक विविध श्रेणी को बढ़ावा देकर हम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं और अनौपचारिक उधारदाताओं पर निर्भरता को कम कर सकते हैं।
भाग 7 उधारकर्ताओं को सशक्त बनाना, वित्तीय साक्षरता और नैतिक ऋण वसूली। वित्तीय साक्षरता केवल संख्याओं को समझने के बारे में नहीं है, यह व्यक्तियों को उनकी वित्तीय भलाई पर नियंत्रण करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। लोगों को उनके वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करके हम उन्हें कर्ज के चक्र से मुक्त होने और अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं। इसमें व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के ऋणों, ब्याज दरों, पुनर्भुगतान कार्यक्रम और उधारकर्ता के रूप में उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना शामिल है। नैतिक ऋण वसूली प्रथाओं को बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उधारदाताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे ऋण वसूलने के लिए मानवीय और सम्मानजनक तरीके अपनाएं, उत्पीड़न, धमकी या किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव से बचें। सरकार ऋण वसूली के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करके और अनैतिक प्रथाओं में शामिल होने वाले उधारदाताओं के लिए कठोर दंड लागू करके भूमिका निभा सकती है। भाग 8 विकल्पों की तलाश, माइक्रोफाइनेंस और सरकारी लोन योजनाएं। जहां ऋण तक पहुंच आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, वहीं वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जो कम आय वाले उधारकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ और कम बोझिल हो। उदाहरण के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थान उन व्यक्तियों और समुदायों को छोटे ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिन्हें अक्सर पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों से बाहर रखा जाता है। सरकार छोटे व्यवसायों, किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए लक्षित ऋण योजनाओं के माध्यम से भी अपनी पहुंच का विस्तार कर सकती है। इन योजनाओं को कम ब्याज दरों, लचीले पुनर्भुगतान विकल्पों और सभी के लिए सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरलीकृत आवेदन प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। वित्तपोषण विकल्पों की एक विविध श्रेणी को बढ़ावा देकर हम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं और अनौपचारिक उधारदाताओं पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। भाग 9 मदद के लिए हाथ, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श सेवाएं। कर्ज का भावनात्मक बोझ विनाशकारी हो सकता है, जिससे चिंता, अवसाद और यहां तक कि आत्मघाती विचार भी आ सकते हैं। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय संकट मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है। सरकार को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के सहयोग से व्यथित उधारकर्ताओं के लिए समर्पित हेल्पलाइन और परामर्श सेवाएं स्थापित करनी चाहिए। इन सेवाओं को व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का समाधान करने, भावनात्मक समर्थन प्राप्त करने और मुकाबला तंत्र की तलाश करने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय स्थान प्रदान करना चाहिए। कर्ज से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मदद लेने को कलंकित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कर्ज के वित्तीय और भावनात्मक दोनों पहलुओं को संबोधित करके हम संकट में उधारकर्ताओं का समर्थन करने के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। भाग 10 एक उज्जवल भविष्य की ओर, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देना। कर्ज से होने वाली आत्महत्याओं के मुद्दे को दूर करने के लिए केवल नीतिगत बदलाव और आर्थिक हस्तक्षेप से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए ऋण और इससे जूझ रहे लोगों के प्रति हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव की मांग है। हमें सहानुभूति और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, यह पहचानते हुए कि कोई भी वित्तीय कठिनाई का सामना कर सकता है। निर्णय और कलंक के बजाय हमें जरूरतमंद लोगों को समर्थन, करुणा और मदद करने की इच्छा की पेशकश करनी चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के उधारदाताओं को अधिक मानवीय और समझदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यह मानते हुए कि उधारकर्ता बैलेंस शीट पर केवल नंबर नहीं है, बल्कि परिवार और जीवन वाले व्यक्ति हैं जो उनकी वित्तीय स्थिति से बहुत प्रभावित हैं। उधारकर्ताओं के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करके हम एक अधिक सहायक ऋण वातावरण बना सकते हैं जो व्यक्तियों की भलाई को प्राथमिकता देता है। भाग 11 निष्कर्ष, कर्ज और निराशा के चक्र को तोड़ना। भारत में कर्ज से होने वाली आत्महत्याओं का मुद्दा एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नियमों को मजबूत करने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने से लेकर मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने और सहानुभूति को बढ़ावा देने तक हमें इस मुद्दे को सभी मोर्चों पर संबोधित करना चाहिए। मिलकर काम करके हम एक अधिक न्याय संगत और दयालु ऋण वातावरण बना सकते हैं,
जो कमजोर उधारकर्ताओं की रक्षा करता है और आगे की त्रासदियों को रोकता है। कर्ज और निराशा के उस चक्र को तोड़ना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है जिसने हमारे देश को जकड़ रखा है। आइए हम ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें जहां ऋण तक पहुंच व्यक्तियों को सशक्त बनाए, न कि उन्हें कगार पर धकेले। आइए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर जीवन मूल्यवान हो और सभी को सम्मान और आशा के साथ जीने का अवसर मिले।